सर, भगवान शिव के ब्याह के बाद ये अंबानी के छोरे का ब्याह दूसरा ऐसा ब्याह था जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सारे नाचे। क्या बात है। अच्छा, कोरोना काल में स्थिति बहुत भयंकर थी जी। ये बड़ा परेशान हो रहा कि 10 दिन से कवि सम्मेलन कर रहे हैं लगातार, याद कर कोरोना को। 3 साल घर पर बैठा था बिल्कुल। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं था भाई कवियों को, और किसी सरकार ने कोई मदद भी नहीं करी थी किसी कवि की। क्या और 3 साल वो ऐसे थे साहब, बहुत बुरे बीते। सबसे पहले क्या गया, वर्क फ्रॉम होम। बताओ हम कैसे करें। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। वाह। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। वाह। कई कष्ट एक साथ थे अनिल जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। क्या बात है दद्दू, कमाल। और दीपक जी, मेरी इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, वो एक लॉकडाउन की समस्या साहब, 3 महीने पहले लॉकडाउन हुआ, 3 महीने बाद में लॉकडाउन हुआ। वो सबसे बुरा समय। आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। वाह। तो कुछ तो परिवर्तन हो जी। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया। वाह। लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। क्या बात है, कमाल दादा। अच्छा श्री कृष्ण जी, एक कविता मैं कोरोना काल पर और सुनाता हूं आपको। कोरोना काल के बाद जो पहला कवि सम्मेलन मिला, उसकी एक कविता सुनिएगा जी। दृश्य कविता, आपको एक एक दृश्य का आनंद आएगा और हास्य का ही आनंद आएगा। कोरोना से भी हास्य निकाला हमने। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। वाह। मन हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो दीपक बाबू। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया। ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। स्थिति ये थी जी रमेश जी, मैंने फ्लाइट की टिकट का प्रिंट निकलवाया और 3 दिन तक तो मैं उसी पे लेटा रहा। क्या क्या बात। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद ही नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। महीनों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे ही उठाया तो वो तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली की एक छून से ही खुल गया। क्या बात है। अब कपड़े रखने की थी बारी। कपड़ों की स्थिति आप उस वक्त जानते हैं क्या थी। निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। बहुत अच्छे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां पीछे तक। क्या बात है, अद्भुत है। अब कपड़े रखने की थी बारी तो खोल ली अलमारी। शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी। माथे की छोड़ो, पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। वाह। पानी के छींटों और गर्म इस्त्री से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंड बैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया। खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। वाह। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था, अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलुए को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। क्या
क्या बात है। अब अपने दिन भी खिलेंगे, वाह अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। वाह काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम, कुछ धाकड़ थे कुछ मासूम, कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। हाय हाय क्या मार्मिक दृश्य, वाह क्या बात है। खैर उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा और ये सोच के चढ़ा कि गेट पर ही हाथ जोड़े, मुस्कुराहट बिखेरे, एयर होस्टेस के सुंदर से चेहरे के दर्शन होंगे। पर विमान में घुसते ही निराशा हाथ लगी। पीपीई किट पहने, चेहरे पर मास्क और शील्ड लगाए, एक बिजूका टाइप स्त्री खड़ी मिली। उसका ये रूप हमने 2 घंटे सहा। बिना मतलब घंटी बजाना और दूर, प्यास लगने पर भी उसे पानी लाने को नहीं कहा। वाह अब गंतव्य पे पहुंचने के बाद का दृश्य, हाँ। लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। सबसे अंत में एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े ठुमकता हुआ चला आ रहा था। वाह पास खड़े आजाद ने कहा, इनको देख के मन कर रहा है मैं भी सपनों में खो जाऊं, ऐसी अटैची का साथ मिले तो मैं भी सूटकेस हो जाऊं। क्या बात है, बहुत अच्छे, कमाल। अच्छा दुगड़ दुगड़ अब भी कायम थी जी। कारण ये निमंत्रण तो आता था, फिर फोन आया था जी 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिली, इसलिए हम क्षमा करें। तो ये डर था कि बाहर आते आयोजक कहे नमस्ते आप आ तो गए, कृपया अगली फ्लाइट से वापस जाए। बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया, महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है? मैंने कहा इस पर आह करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। क्या बात है। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, जयमाला हो गई, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुम सब लोग क्या ड्रामा रच रहे हो, विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा, जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे, माइक मानो कह रहा था आज तो तू समूचा खिल गया है, और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया प्रोग्राम सचमुच मिल गया है। क्या बात है रद्दू, कमाल, क्या दृश्य खींचा है, जिंदाबाद। और हिंदी बहुत व्यवहारिक भाषा है, क्योंकि जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है, और जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। हिंदी की बिंदी भी बोलती है। ये तो अंग्रेजी में दिक्कत आती है कि फलाना अक्षर जो वो साइलेंट था, भाई फिर था ही क्यों वो। एक आया बोले चोपड़ा साहब ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है? बोले केमिस्ट्री नहीं होता केमिस्ट्री होता है। बोले थैंक यू कोपड़ा साहब। ये दिक्कत अंग्रेजी में है जी। अब ट्रेन लेट है, इसमें सिर्फ है शब्द हिंदी का है, लेकिन एक है लग जाने से पूरा वाक्य हिंदी का हो जाता है। ये हिंदी की खूबसूरती है। क्या बात है।